करते हैं एरीज से। जी जनाब। हाँ जी, मैं एरीज से हमेशा शुरू करते हैं, जैसे मोहतरम कह रहे हैं। तो हम एरीज के हवाले से पहली बात तो ये नज़र आती है कि जो वालदैन हैं, एरीज वालदैन, उन्हें औलाद की कोई टेंशन है। ठीक। और जो नौजवान एरीज हैं वो ज़रा अपने आप मुतात रहें, वो कोई हाँ मखा की ज़रूरत ज़्यादा ही दिलचस्पियाँ बनाई हुई हैं, तो इस तरह अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। और दूसरा है कि वो मुश्किलात को भी ज़रूरत ज़्यादा, उनको मुश्किलात का भी ज़रूरत है शामिली अफराद को। ऐसी बात नहीं है, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात चली जाती हैं, आप इन मुश्किलात की परवाह ना करें। अपने आप को, आपका खुद एतमादी बहाल होनी चाहिए और आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा, आप कदम उठाइए और मुश्किलात की परवाह ना करें। ये वक्ती फिनोमेना है, वक्ती वाक़या है, ये छोड़ जाएंगी। हाँ, जो वालदैन है हमली, वो औलाद के बारे में कोई टेंशन उन्हें नज़र आती है। ठीक। अल्लाह ताला उन्हें टेंशन नजात ले। आइए हफ्ते के आखिर में अज़वाजी ज़िंदगी भी मुतात हमली अफराद को चाहिए कि हफ्ते के आखिर में अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें। आइए सॉरी हजरात की तरफ। टॉरस अभी कह रहे थे समी साहब, टोरियन। तो हफ्ते के शुरू में फैमिली लाइफ को ज़रूर ज़्यादा तवज्जो दें। आप बग़ैर तवज्जो देने के शोर शराबा और इस तरह के मूड अपना दिखाते रहते हैं, ऐसा न करें, फैमिली लाइफ को तवज्जो दें। और रोमानवी तौर पर आपको खुशी होगी, लेकिन सवाल ये है कि आप किधर जा रहे हैं, इस रोमांस को लेकर किधर जा रहे हैं, ये ज़रूर सोचें। और जो आपके हवाले से भी मुझे आपकी बेहतरी नज़र आती है, आपकी कोशिशें सही समझ जा रही हैं और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। दोस्तों, आपसे इस हफ्ते थोड़ा सा एहतियात करें, ज़रूर ज़्यादा किसी की बात ना माने। आइए जोजी हजरात की तरफ। जेमिनाई जी, जेमिनाई जोजी हजरात की तरफ। जोजी हजरात, ये जो रोमानवी मामला आपने चलाया हुआ है ना, वो वाज़े आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में एक दफ़ा कहने ही काफ़ी है। आप अपने हालात को सोचें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जहाँ तक आपके अफसाने बाला के ताल्लुक है, वो भी आपकी कारकर्दगी वो भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल अफसरान की नज़र है, ये भी ज़हन में रख लें और अपने काम को चलाएं। रोमानी मामलात में आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। कोई अच्छी खुशगवार मीठी चीज़ खाएं, धोखा खाते रहते हैं रोमांस में। आइए आते हैं सरतान की तरफ। कैंसर। अब सरतानी हजरात, आपकी माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आप अल्लाह ताला का फजल करम इतना हुआ है कि 15 साल एक प्लैनेट ने आपकी मुखालफत की है, आपको ख़राब किया है, वो प्लैनेट आपको छोड़ गया है, आपको बहुत बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है, लेकिन माली मामलात बदस्तूर एहतियात चाहते हैं। पहले भी आप माली मामलात में बहुत नुकसान उठा चुके हैं, तो ज़रा एहतियात से, सब्र तमल से, नहायत गहरी तरीके से, संजीदगी से अपने माली मामलात के बारे में सोचें और बजट बनाएं, प्लान करें कि मुझे किस तरह चलना है। वरना ये वादा नज़र आ रहा है कि कई माली मामलात में आप फंस न जाएं। मुझे आगे दलदल नज़र आती है माली मामलात की, अगर आपने सोच समझ से काम ना लिया। आइए आते हैं जी अपना असली हजरात की। असली हजरात, आपकी रोमानवी ज़िंदगी में दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी ज़िंदगी में कब रोमांस नहीं था? हमेशा ही रहता है, इन दिनों भी है, और इट इज़ हार्ट रोमांस। हार्ट रोमांस। अब आप इसको कोई तर्जुमा करें मेरे मुंह से। गरम मोहब्बत, गर्मा गर्मी है, गर्मा मोहब्बत की गर्मा गर्मी, जज्बात। हाँ, ये आपने अच्छा देखा, हार्ट गलत लफ्ज़ से मेरे मुंह से निकल गया। जज्बात आतिश फिशां की माने। आतिश फिशां किसी वक्त फट जाएगा। ओह माय गुडनेस। तो फिर आप क्या करेंगे? बचाएं, लावा निकलेगा और लावे के साथ आप बह जाएंगे। ओहो, लावे से बचें बस। इस बात से रोमांस भी जरा सोच समझ के चलें आप। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी। जी जी, आइए जी, हम आपने ऐसी किया, खांसी तो आनी थी ना जी। समझी हजरात करवाते हैं। जी जी। वर्गो जी,
हाँ जी, वो आपके किसी दोस्त के साथ मजीद कुर्बत आ रही है, हम्म। मजीद आप एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, मजीद एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर प्लान करेंगे, शराकतकारी हो सकती है, सरमायाकारी हो सकती है। सोच लीजिए इस हफ्ते ये बहुत ही अच्छी बात आ रही है। अपने उस दोस्त को अगर आप पर एतमाद है और आपका उस पर एतमाद बैठता है तो ये दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं कारोबार शुरू करने के, शराकतकारी शुरू करने के। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कारोबारी तौर पर बहुत कामयाब और तेज़ हैं। एक दफ़ा फिर अपने दोस्त को ज़रा समझ लें, प्लानट ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक मौका है। अब आइए जी, हम आते हैं अगले बुरुज की तरफ, जैसे हम मीज़ान कहते हैं। मीज़ान जी, लिब्रा। मीज़ानी अफराद, आप अपनी सेहत की केयर नहीं कर रहे और इस हफ्ता आप खामखा परेशान हैं। आप इस परेशानी को पकड़ें। ये अच्छी बात नहीं है कि बगैर वजह परेशान, और आप ऐसे ही मुझे नज़र आता है इस हफ्ते बगैर किसी वजह के आप परेशान हैं। ऐसा न करें, ये एक मनफी रवैया होगा और इससे आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा, मैंने पहले ही कह दिया है, आप अपनी सेहत का ख्याल करें, आप नहीं सेहत का ख्याल कर रहे। और तीसरा यह है कि जो लोग आपके करीब आ रहे हैं, ज़रा गौर से, ज़रा तवज्जो से, लोग आपके करीब मज़ीद आ रहे हैं। आइए अकबरी हजरात की तरफ आते हैं। स्कॉर्पियो। अकबरी हजरात, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप यू लव चिल्ड्रन, Oh my आपको gosh. बच्चों से मोहब्बत रहेगी, अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से। पड़ोसियों के और बच्चों अगर से। कोई इनोसेंट मासूम चीज़ है तो वो बच्चे ही होते हैं। ये आपकी मोहब्बत सही है, आप ज़रूर करें और बच्चों से इतनी मोहब्बत करें कि बच्चों की खुश कर दें। और ये जो वैसे आपकी ज़िंदगी में हर वक्त मलम्मक आ रही है मोहब्बत की, और कहाँ से कहाँ तक आप उड़े जा रहे हैं, इसका भी ज़रा ख्याल करें कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ सही बात यही है कि आपको इस हफ्ते रोमांस से बड़ी खुशी होने वाली है। मैं वैसे ही नसीहत करते चले जा रहा हूँ आपको, अगर आपको रोमांस जैसे कि नज़र आ रहा है, आपको अल्लाह ताला रोमांस की खुशियाँ नसीब करे। नसीब करे। उसके बाद मैं आता हूँ अपना कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, जी, सेजिटेरियस। इस हफ्ते आपके जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, आप जो भी फैमिली है आपकी, कोई ऐसा मूड बना हुआ है कि आप एक दूसरे की मदद करते नज़र आते हैं इस हफ्ते, एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। वैसे भी नेकियों का महीना है, आप एक दूसरे की मदद करें। इसके अलावा आप खुद कौसी हजरात, आप खुद भी किसी रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं, ठीक करें। और ये तवक्को ना रखें कि वो आपके साथ पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। मूड ऐसा है कि आप इस हफ्ते किसी रिश्तेदार की मदद करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। आइए जी आगे चलते हैं। और ये जो आप खामखा भी परेशानी आपने कोई बनाई हुई है, कौसी हजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस खामखा परेशानी से बचें। आइए जी आते हैं हम आपके कैप्रिकॉन जी, जद्दी। कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन, जद्दा, जद्दी फ्रॉम जद्दा। आपका तो ऐसा लगता है दोस्त हैं आपके, या आपकी शरीक हयात है, या आपका कोई शरीक कार है, या आपका कोई जानने वाला है। पूरा हफ्ता आपके हर एक के साथ बहुत अच्छी तरह से दिन गुजरते नजर आते हैं। वेरी गुड, आप इस हफ्ते से फ़ायदा उठाएं और अपनी खामखा की आपको टेंशन भी रहती है, उस टेंशन से भी आपको निजात मिली रहेगी। वैसे आपने ज़िंदगी का कोई जो नया रास्ता अपना रहे हैं वो सही है। अगर आप इस रास्ते पर चल निकले तो मैं समझता हूँ कि आपने, अल्लाह ताला ने आपको एक नहायत ही अच्छी रास्ता दिखा दी है, आप इस तरफ चलें। और दूसरा ये है कि आप अपने हालात आपके हक में हैं। सालों में आपने पहली दफ़ा हालात से फ़ायदा उठाया है, या हालात खुद ब खुद आपसे चिपट गए हैं। चिपट गए हैं। अच्छा, जो भी हुआ है, हालात ने आपको फ़ायदा पहुंचाया हुआ है, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़े। तो आप, मैं दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। Aquarius। दलवी हजरात ऐसा करें, आपके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, अपना सूरज, और उसके बाद सैटर्न, जोल, फिर उसके बाद नेपच्यून, ये 2-3 प्लैनेट, और प्लूटो भी गुजर चुका है।
तो ये सब आपके खाने माल में बैठे हुए हैं। तो आपके खाने माल एक्टिव है, सरगर्म है। तो चूंकि ये हालात आपके माफक आए हुए हैं, चनाचे प्लानट ये कह रहे हैं कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें। सियारे आपकी मदद कर रहे हैं भरपूर, इनसे फ़ायदा उठाएं। और जब फिर 23 तारीख के बाद मरीख जो है 45 दिनों के लिए आपके खाने माल में आ रहा है, तो ये पूरा अप्रैल भी तो इसी तरह का तगोदो कोशिश और बड़े आप एक्टिव रहेंगे माली मामलात के लिहाज से। तो अभी से एक्टिव हो जाए। माली मामलात बहुत अहम है, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और उठाना चाहिए। और अब मैं आता हूँ आखिरी बुरुज की तरफ होती है। सर आप पहले तो मुझे ये बताएं, आप हर वक्त फिक्रमंद हैं। ये एक नफ्सियाती मसला आपके साथ बना हुआ है, या जैसे हम बैठे होते हैं और हर बात के साथ ये हमने लगा देते हैं प्लैनेट के रूप से यूं हो रहा है। ये बिल्कुल हम प्लैनेट के हिसाब से बैठे होते हैं और हमें ये कहना चाहिए कि प्लैनेट के रूप से हमें यह बात इस तरह समझ आती है और इस तरह होगा। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्लैनेट के रूप से आप फिक्रमंद हैं। एक दो प्लैनेट ऐसे ही हैं जिसकी वजह से फिक्र रहता है और आपको भी इसका एहसास है। नंबर 2 ये है कि बसीत इंसान के हर तकलीफ का इलाज भी तो मौजूद है। ये अपनी जगह के प्लैनेट ऐसा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप खुद एक सितारा हैं। सितारा इंसान खुद बड़ा एक सितारा है। चमकता दमकता सितारा है। कई तो दुकान आप है। उस सितारे की मदद लेकर अपना आपका कोई इलाज किया करें, कोई अच्छी किताब ले लें, मज़हब की तरफ चले जाएं, हर वक्त कुरान पाक पढ़ें, माशाअल्लाह। बाहर निकल जाएं, सोशल लाइफ अपनाएं माशाअल्लाह। और इन ख्यालात से बचने की कोशिश किया करें जो आप बैठे बैठे ताना बाना बुनते रहते हैं और अपने आप को नफ्सियाती मरीज बनाते जा रहे हैं। इस हफ्ते भी यही नसीहत है। अगर मैं नसीहत कहने के काबिल हूँ तो उसे कबूल फरमाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। अपने आप को इलाज कीजिए। नफ्सियाती इंसान बहुत बड़ी चीज़ है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात।